तीन मिसाल दे रहा हूं और 3 मिनट खर्च होंगे। आप लोग सुनने के लिए तैयार हो तो एक बार हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह एक बाप अपनी जवान बेटी को शादी के बाद रुखसत कर रहा है, और अगर आपने अपनी जवान बेटी को शादी के बाद रुखसत किया है, वो मंजर आपको मालूम होगा कि बेटी उधर रुखसत होती है, कलेजा मुंह को आता है, कलेजा मुंह को आता है, बेटी उधर रुखसत होती है। उस मंजर को याद रखिए और मेरे इस पैगाम की आप हिफाजत कीजिए, उम्र भर ये पैगाम आपको काम आएगा। बाप ने अपनी बेटी को रुखसत करते हुए कहा कि मेरी प्यारी बेटी, जिस घर से तू जा रही है ये तेरे बाप का घर था, इसको तू जानती है, लेकिन तू जहां जा रही है वो तेरी ससुराल है। बेटी तू ससुराल को नहीं जानती। बाप की नसीहत को काल खोल करके सुनो, उम्र भर काम आएगी। बाप ने कितनी प्यारी नसीहत किया है, वो नसीहत आपके हिस्से में आ जाए, ये जलसा कबूल हो जाए। इंशाल्लाह हिफाजत करेंगे। एक बार और हाथ जाइए इंशाल्लाह। इंशाल्लाह बाप ने बेटी से कहा कि बेटी ससुराल जाना, ससुराल जाकर के जमीन बन जाना, शौहर तुम्हारे लिए आसमान बन जाएगा। दूसरी नसीहत कहा कि बेटी ससुराल जाकर के बिछौना बन जाना, तुम्हारा शौहर तुम्हारे लिए सुतून, तुमको संभालने वाला बन जाएगा। तीसरे जुमले को जरा ध्यान से सुनिएगा। बाप ने बेटी से कहा कि बेटी ससुराल जाकर के रानी मत बनना, नौकरानी बन जाना, तुम्हारा शौहर तुम्हारे लिए नौकर बन जाएगा। चौथे जुमले को गौर से सुनिएगा। बेटी से बाप ने कहा कि बेटी हरदम अपने शौहर के साथ घूमने फिरने के लिए बाहर मत निकलना। बेटी शौहर के साथ हर वक्त घूमने फिरने के लिए बाहर मत निकलना, वरना शौहर को तुमसे दुश्मनी हो जाएगी। इस जुमले को जरा ध्यान से सुनिएगा। बाप ने बेटी से कहा है कि बेटी शौहर से दूर दूर भी मत रहना, वरना वो तुमको भूल जाएगा। आखिरी नसीहत क्या थी? बाप ने अपनी बेटी से कहा है कि बेटी ससुराल जा रही हो, शौहर की नाक की हिफाजत करना, शौहर की आंख की हिफाजत करना, शौहर के कान की हिफाजत करना। बेटी ने कहा अब्बा हुजूर, नाक की हिफाजत क्या है, कान की हिफाजत क्या है, आंख की हिफाजत क्या है? तो बाप ने कहा कि बेटी नाक की हिफाजत है कि तुम्हारी सीरत की खुशबू तुम्हारे शौहर की नाक में पहुंचे, तुम्हारे गुनाह की बदबू तुम्हारे शौहर की नाक में ना पहुंचे, ये नाक की हिफाजत है। बेटी तुम्हारी कोई गलत बात तुम्हारे शौहर के कान में ना पहुंचे, तुम्हारी अच्छी बात तुम्हारे शौहर के कान में पहुंचे, ये कान की हिफाजत है। बेटी बन सवर करके रहना, खूबसूरत बन करके रहना, खूबसीरत बन करके रहना, ताकि शौहर जब तुम्हें देखे तो उसकी आंख भी ठंडी हो, उसका दिल भी खुश हो। जा जा बेटी अज ससवार, उजिया कह रही हो बटी हो प्यार, मत रखी हो सासू से बैर, फूकी फूकी के रखी हो पैर, रोज पढ़ी हो बेटी कुरान, रोज करी हो ताज़ा ईमान। एक बाप, अमीर बाप अपनी बेटी को रुखसत कर रहा है, रुखसत कर रहा है। अमीर बाप है, इकलौती बेटी है। बताइए दिल पर हाथ रख करके उस बाप ने कितना दिया होगा बेटी को? जेवर भी खूब दिया, सामान भी खूब दिया। बेटी ससुराल चली गई। चंद दिन के बाद बाप के पास खबर आई कि तुम्हारी बेटी इंतकाल कर गई। गौर कीजिए उस मंजर को। जब बाप के पास खबर आई होगी कि तुम्हारी इकलौती बेटी चली गई, तुमने जी भर करके सामान दिया था, जेवर दिया था, सामान दिया था, वो बेटी अल्लाह को प्यारी हो गई। बाप का कलेजा मुंह को आ गया। जनाजे पर खड़ा है, क्या कहता है कि प्यारी बेटी मैंने सब कुछ दिया, एक चीज देना भूल गया। बेटी मैंने तुम्हें सब कुछ दिया, जेवर दिया, सामान दिया, सब कुछ दिया, लेकिन एक चीज देना भूल गया, कफन देना भूल गया। ये आया याद ए आरा में जा इस नामुरादी में, ये आया याद ए आरा में जा इस नामुरादी में, कफन देना तुम्हें भूले थे हम सामान शादी में, कफन देना तुम्हें भूले। 1938 में आजमगढ़ में मुशायरा हुआ। सिर्फ 2 शेर पढ़ा गया, सारा मजमा रोने लगा। वो शेर क्या था? मैं आप लोगों से दिल पर हाथ रख करके वादा लेना चाहता हूं कि जब आप अपने बेटे की शादी कराएंगे तो इंशाल्लाह ज़रूर गाड़ी लेंगे, बच्चे वाली भैंस लेंगे, स्टील वाला पलंग लेंगे। हाथ उठा दिए इंशाल्लाह। देखिए 2-4 चोर पकड़े गए।
एक भूमियार था, वो जब अपने बेटे की शादी करने लगा, आप लोग बहुत ध्यान से सुनिए, इतना सुन लिया मैं कामयाब हो गया, जलसा कामयाब हो गया। एतबार खात्मे का है। अगर आपने आखिर वक्त में जलसा को अगर जलसा बना दिया तो अल्लाह हमारा दीन भी बनाएगा, हमारी दुनिया भी बनाएगा इंशाअल्लाह।